कलियुग इतना प्रभावी था, तो फिर भगवान ने कलियुग को स्थान क्यों दिया? और परीक्षित ने इसको मारा क्यों नहीं? अपने देश से भगाया क्यों नहीं? राज्य में इसको स्थान क्यों दिया? तब नारद जी कहते हैं कलियुग परीक्षित जी की शरण में आ गया है। तब राजा विचार करते हैं कि जो शरण में आ जाता है उसको त्यागना उचित नहीं है। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान और ते नर पावर पापमय तिन्हि विलोकत मान। जो लोग शरणागत का त्याग कर देते हैं वो मनुष्य पाप नहीं होते हैं, उनका मुख देखना भी पाप है। कलियुग में सब दोषी दोष है, लेकिन एक गुण भी है, इसलिए परीक्षित जी ने कलियुग को स्थान दिया। गुण क्या है? सतयुग में दृढ़ योग से विमुक्ति नर पाता, यज्ञ और तप के द्वारा नर त्रेता में कर जाता, पूजा से मिलते हरि द्वापर परम निराला। कली ने कहा बार पल में जपले हरि नाम की माला। तो कलियुग कैसा है? कलियुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पाता। जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है, वही फल कलियुग में भगवान के नाम संकीर्तन में सहज ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कलियुग को अपने राज्य में स्थान दिया, जिससे कलियुग में उत्पन्न होने वाले प्राणियों को भगवत भक्ति प्राप्त हो सके और वह समस्त आचरणों को छोड़कर भगवान के सार तत्व को समझ सके। क्योंकि यहाँ पर सभी पदार्थ बीज से रहित होकर भूसे के समान पृथ्वी पर विचर रहे हैं। फिर भक्ति महारानी कहती हैं अयं तु युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। हर युग की अपनी अपनी प्रधानता होती है, हर युग का अपना अपना प्रभाव होता है। उसी प्रकार कलियुग का भी एक अपना प्रभाव है। नारद जी कहते हैं इसलिए भक्ति महारानी भगवान भी युग के प्रभाव के कारण शांत रहते हैं। भक्ति महारानी हाथ जोड़कर नारद जी का चरण वंदन करती हैं। जयति जगति माया काया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चातुर्य ध्रुव पदमपि यातु यत्र पातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवर्षि नारद जी, आप धन्य हैं, मेरे ही भाग्य से आप यहाँ पर पधारे हुए हैं, क्योंकि संतों का दर्शन संसार